अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपको सलाम पेश करता है। आज है 5 जनवरी 2025 और कल से जो वीक शुरू हो रहा है, आप समझें कि ऑफिशियली जो है ये एक ऐसा वीक है जिसके अंदर आप देखेंगे कि सही से मार्केट मूव करना शुरू हो जाएगी। मतलब 15 दिन से आपकी छुट्टियां थी। 20 दिसंबर से तकरीबन मार्केट क्लोज थी और आप देखेंगे कि अब ये मार्केट जो है सही मोमेंटम के साथ कल से शुरू हो रही है। मतलब आप समझिए कि 15 दिन का गैप था, क्रिसमस की छुट्टियां लंबी, फिर न्यू ईयर, फिर हफ्ता इतवार, वीकडेज, वीकेंड्स आ गए, जिस वजह से मार्केट में मूवमेंट थी लेकिन इस ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब समझें कि आप पूरा साल कोई छुट्टी नहीं होगी और कल से जो शुरू हो रहा है हमारा वीक ऑफिशियली न्यू ईयर का पहला बिजिएस्ट वीक शुरू हो रहा है। और हम हाजिर हैं आपके पास गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ कि गोल्ड क्या करने जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि छुट्टियों के दौरान तो गोल्ड जो है वो एक समझें कि एक रेंज बाउंड ही रहा, इसी रेंज में, यानी 2655 या 260 और 2586। तो ये 70-80 डॉलर की मूव के अंदर रेंज बाउंड रहा, बिल्कुल रेंज मार्केट में घूमता रहा और मूव नहीं आई। लेकिन अब हो सकता है कि अब इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है और जैसे जैसे 20 जनवरी आएगी जो कि ट्रम्प का दिन होगा, जिसमें अंदर वो ओथ लेगा एज अ प्रेसिडेंट, मार्केट में वॉलेटिलिटी आना शुरू हो जाएगी। और इस हफ्ते जो है वो नॉन फार्म पेरोल आ रहा है। नॉन फार्म पेरोल के बारे में भी बताता चलूँ मैं आपको थोड़ा सा कि ये जो आ रहा है ये जुम्मे के दिन आएगा। और क्योंकि पहले हर मंथ के पहले वीक को आता है फ्राइडे को, लेकिन इस पर छुट्टियां थी तो ये इस मरतबा जो आ रहा है ये फ्राइडे वाले दिन आएगा। और देखें आप, ये आ गया आपका नॉन फार्म पेरोल। ये नॉन फार्म पेरोल जो कि इस मरतबा एक्सपेक्टेड है कितना, 150K, मतलब कम की पे फोरकास्ट है। पिछली दफ़ा आया था 227K, इस मरतबा है फोरकास्ट 150 की। तो अब देखना ये है कि कितना आता है। इससे 150 से कम आया तो डॉलर के लिए एक झटका होगा, नीचे जाएगा डॉलर। और बाकी सब चीज़ें इस वीक में बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप सारी की सारी न्यूज़, फिर थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी आने वाला है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, चैलेंजर जॉब, ये सारी इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो आप देखेंगे इस वीक के अंदर आ रहा है। तो हर दिन इस हफ्ते के अंदर एक अब ADP एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है इस हफ्ते, जो कि फोरकास्ट है 143 का। पिछले दफ़ा आया था 146। तो इस ओवरऑल जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम दिखाई जा रही है हर डाटा के अंदर, फोरकास्ट कम है। फिर आपकी ISM सर्विस भी आ रही है इसके अंदर। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा होता है कि सर्विसेज इंडस्ट्री जो है उसमें क्या हुआ, 50 से ऊपर रहता है तो मतलब जो सर्विस इंडस्ट्री है वो ऊपर जा रही है। 50 से कम आता है डाटा तो इसका मतलब है कि सर्विस इंडस्ट्री नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन अभी पिछली दफ़ा 52 आया था और इस मरतबा भी 53 की फोरकास्ट से ज़्यादा की कि सर्विस इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। और क्रिसमस की छुट्टियां थी तो बहुत ग्रो सर्विस इंडस्ट्री, बिल्कुल काम किया होगा सर्विस इंडस्ट्री ने, और जिस वजह से बिल्कुल सही है कि सर्विस इंडस्ट्री में ऐड हुई होंगी जॉब्स। तो ये आपका गोल्ड का डाटा है। गोल्ड के अंदर क्या होने जा रहा है मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता दूं। मैं आपको, अगर जब मार्केट कल खुलेगी ना आपकी, तो हो सकता है मार्केट खुलने के बाद ये आएगी 2631, इस रेंज में मार्केट को आना चाहिए। ये जो रेंज है मार्केट की, ये लग रही है मुझे इधर, ये जो मार्केट है ये रेंज में आएगी मार्केट। कौन से रेंज में, 2631 के। तो आप लोग मार्क करें, क्योंकि ये देख रहे हैं आप फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये मार्क नहीं हुआ अभी तक, मार्केट ने इसको उठाया नहीं है। नीचे वाला 2621 ये हो चुका है मार्क, मतलब मार्केट ने टैप कर लिया है तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 आवर चार्ट के अंदर अगर ये मार्केट यहीं से भी घूम सकती है लेकिन हम अपना पेंडिंग ऑर्डर जो लगाएंगे बाय का, वो लगाएंगे 2630, 2631, 2632। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन आपका इसके नीचे होगा, ठीक है, 2612।
2610 के नीचे होगा, क्योंकि मार्केट ने ये देखें आखिरी जो ये है बेयर कैंडल इसको स्वीप नहीं किया, तो एक खतरा है कि शायद ये नीचे आ जाए। अगर ये स्वीप करती भी नीचे ले जाती, लेकिन मेरे ख्याल में मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट जो है वो आपको एक फेयर वैल्यू गैप बना गया है और मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है। ये आया एक बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, और ऊपर से जो मार्केट में एक पुल बैक जो आया है ये पुल बैक कहलाता है, और ये वैलिड पुल बैक है क्योंकि इसने अपना हाई तोड़ दिया है। यहाँ पर ये हाई टूट गया है यहाँ पर जो था, और इसने तोड़ा है। तो एक पुल बैक कर मार्केट ने करेक्शन ली और फिर पुल पे ऊपर गई है, और फिर एक फेयर वैल्यू गैप भी जनरेट किया है, और मार्केट ने ये स्वीपिंग भी ली है। तो 90% चांस यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो है अपना 2635, 2632, 2630 बस इससे ऊपर नहीं जाएगी। और चूंकि मार्केट ने यह टैप कर लिया है ये वाला पॉइंट जो आपका है 26, तो अब ये फेयर वैल्यू गैप इतना मेरे लिए कीमती नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मार्केट को दोबारा से 2700 की तरफ जाना चाहिए। 2700 की तरफ एक पॉइंट बन रहा है, जबकि 2670 तो वैलिड है कि मार्केट ज़रूर इस पॉइंट को टच कर जाए। अगर इसने यहाँ से ऑर्डर उठा लिया, आपका पहला ऑर्डर यहाँ पे उठा लिया हमारे, तो मार्केट के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस पॉइंट पर जो मैंने आपको मार्क किया है, जो कि 2670 का है। आने वाले डेज में हम इस वीक की जो फोरकास्ट है, मैं यही कहूँगा कि मार्केट को आने वाले 1-2 दिन के अंदर कल ही इसको उठाना चाहिए हमारा ऑर्डर 2630 पे, और यहाँ से मार्केट उठाकर इसको ऊपर जाना चाहिए। तो ओवरऑल हम क्या रहेंगे इसके अंदर, बुलिश रहेंगे। और फिर जब फ्राइडे का जब डाटा आएगा तो वो वाकई ऊपर या नीचे के बारे में मोड डिसाइड करेगा। लेकिन अभी जो कल मंडे है, फिर ट्यूसडे है और फिर वेडनेसडे है, इन 3 दिन में ये मामला जो मैंने आपको भी बताया है कि अगर आपने अपना पेंडिंग ऑर्डर यहाँ लगा दिया 2630 पर, तो आप और मार्केट ने उठा लिया, तो आप अपना टीपी कहाँ लगाएंगे 2670 की तरफ। बाय में रहेंगे, हम बाय में रहने की कोशिश करेंगे ताकि मार्केट हमारी अच्छा खासा प्रॉफिट बना देगा। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपको बनाया गया है ये चैनल डिजिटल ट्रेडिंग का, इसको ज़रूर देखा करें। इसके अंदर इतने इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेशन में करवाता हूँ। ये पावर ऑफ 3 की ट्रेडिंग सीक्रेट्स आप लोग देखें, देख कर ही फायदा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा इनसाइड बार जो है, ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग की टेक्निक है। अच्छा, मैं इसी टेक्निक को जो अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई यहाँ पर, पावर इनसाइड बार को हम देखते हैं। इसके अंदर डेली कैंडल में हम ज़्यादातर देखते हैं। देखिए ये इनसाइड बार थी, ये पूरी बड़ी कैंडल बनी हुई थी। जो मैं ऊपर जाने को कह रहा हूँ ना, ये वजह है कि देखिए ये कैंडल ये थी इनसाइड बार, इसके अंदर ही सब खुली और ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस इनसाइड बार का, ठीक है। और ये इनसाइड बार कहाँ बनी थी, देख रहे हैं आप, ये इनसाइड बार बनी हुई है 2651 पे, और मार्केट ने जुमेरात वाले दिन इसको तोड़कर दोबारा लिया, तो मतलब तोड़ दिया वैलिड, क्योंकि जब मार्केट खुली है फ्राइडे को, तो ये इस जो इनसाइड बार का जो टॉप था इससे ऊपर खुली, ठीक है ना। इस इनसाइड बार का जो टॉप था, मार्केट जो है इससे ऊपर खुली फिर नीचे गई है, तो मतलब ये वैलिडेज है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो ये इनसाइड बार है। जो लोग नहीं देखेंगे वीडियोस की मेरी जाकर, तो उससे ट्रेनिंग कैसे होगी। तो एक बड़ी वजह ये भी थी। अगर हम देखें 4 आवर चार्ट के अंदर कोई हमारा इनसाइड बार बन रहा है, कोई इनसाइड बार नहीं बना हुआ, ठीक है, सब सही है। तो यहाँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेली चार्ट के ही अंदर हम इनसाइड बार को चेक करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ज़रूर देखें इस वीडियो को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आपके लिए मैंने यहाँ जो वीडियो बनाई है, पूरी ट्रेनिंग वीडियो जो कि 30 मिनट की है, फेयर वैल्यू गैप पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सारी चीज़ें वही इस्तेमाल कर रहे हैं हम भी, तो आप ज़रूर देखें। आप लोगों से गुजारिश है, नहीं देखेंगे तो मेहनत ज़ाया होती है और आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस चैनल पे आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग वीडियोस आती जाएंगी जिसको आप देखकर फ़ायदा उठाइए। आई होप आई हैव ब्रीफ यू एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लेवल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं सारे, एंड इसके मुताबिक आप अमल कीजिए। 1 आवर चार्ट के अंदर भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 आवर चार्ट के अंदर भी यही है कि 3-2 पर टैप हुआ है, तो ये तो फेयर वैल्यू गैप हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये दोनों टैप हुए हैं, तो एक 4 आवर रह गया है जहाँ पर ये टैप करने आएगा, और टैप करने के बाद ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। पहला जो इसका वो होगा
2647 होगा। यहाँ से टच करने के बाद ये एक इंड्यूसमेंट ज़रूर लेगा। देखें ये जो है ना मार्केट का टॉप, ये टॉप है, ये इंड्यूसमेंट हुआ है और मार्केट पुल बैक करेगी और इसको लेने जाएगी ये ऑलरेडी। और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से इस लेवल को 2655 को, तो फिर तो ऊपर ही जाना है। बस एक ही रेजिस्टेंस पॉइंट है ऊपर ले जाने में, ये पॉइंट है। अगर वैलिड ब्रेकआउट हो गया यहाँ से तो ये बहुत ही ऊपर है मार्केट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।